और अभी अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल जनरेट किया है वीरेंद्र के खुद के नाम से ही। ओके, तो इस पे जो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैनल का मेन पर्पज़ रहेगा एजुकेशन से रिलेटेड हम इस पे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, कुछ वीडियोस है जो कॉमेडी से रिलेटेड इस पे डले हुए हैं, बट अभी हम जो एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिसमें आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और कोशिश करेंगे कि आगे चल के हम आपको यहाँ पे वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर भी आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के प्रोवाइड कर दें वीडियो। ओके, तो इसमें अभी जो कंटेंट आपको मिलेगा, अगर आप देखिए उसको, जिस भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन करें, तो मुझे लगता है कि आई होप कि आपके लिए वो अच्छा सा बेनिफिशियल यहाँ पे रहेगा। ओके, वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ताकि आपके सपोर्ट से हमें आपको यहाँ पे आगे और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे आपको। ओके, तो देख लेते हैं आज के लिए आज की क्या क्या चीज़ें रही है। ओके, देखिए यहाँ पे हम पहला देखते हैं। इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम के लिए एक बोली लगाई है। ओके, तो इसको ये फाइनल अभी हुआ नहीं है, इसका जो डिक्लेरेशन आएगा वो आएगा 31 तक। ओके, इसके बाद में यहाँ पे अगर ये फाइनल होता है तो कौन सी जगह ये प्रमोट किया गया है या फाइनल उस पर रिपोर्ट दी गई है, तो अहमदाबाद इसको यहाँ पे बताया गया है कि अहमदाबाद में ये हो सकता है। ओके, अभी ये फाइनल सिटी भी नहीं है और इसका डिसीजन भी फाइनल नहीं है। ओके, 31 के बाद में ये फाइनल हो पाएगा। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, ये इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी चीज़ें। 14 अगस्त को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन IOA ने इसको मंजूरी दी थी। ओके, अब ये 31 अगस्त तक इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। राइट, देखिए आगे हम देखते हैं, अमेरिका द्वारा जो भारत पे टेरिफ लगाया गया है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ फैक्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में ये टेरिफ के बाद में GTRI जो एक संस्थान है, ओके, उसने अनुमान लगाया है कि 2025 में भारत का जो निर्यात है वो घटकर 49.6 बिलियन डॉलर तक रह सकता है। ओके, अब ये जो टेरिफ लगाया गया है, इसके बाद में भारत सरकार ने यहाँ पे क्या कदम उठाए हैं, ओके, जो कि इंडिया के फेवर में हो सकते हैं, जिससे उस टेरिफ से हम फाइट कर पाएँ। राइट, तो उसके लिए 40 से ज़्यादा देशों के साथ में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, इस प्रोग्राम का एक स्पेशल यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा, स्पेशल आउटरीच नाम से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। राइट, आगे देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, ओके, जिसे हम बोलते थे PM स्वामित्व योजना, इसकी भी अवधि बढ़ा दी है या इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया है, जो कि अभी एक्सपायर हो चुका था, तो इसको बढ़ा करके 31 मार्च 2030 तक इसको कर दिया गया है। ओके, अब इसका ड्यूरेशन तो बढ़ाया गया है, साथ ही साथ में इसमें जो अमाउंट मिलता था या जो राशि मिलती थी उसको भी बढ़ाया गया है। तो वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो पहली इंस्टॉलमेंट मिलती थी, पहली किस्त जो मिलती थी वो होती थी पहले 10,000 की, जिसको बढ़ा करके 15,000 तक कर दिया गया है, और दूसरी किस्त जो होती थी 20,000 तक की, जिसे बढ़ाकर यहाँ पे 25,000 तक कर दिया गया है। ओके, और तीसरी किस्त जो होती थी वो 50,000 की होती थी, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, वो एज इट इज़ रही है। ओके, इस योजना के लिए जो भारत सरकार की तरफ से बजट तैयार किया गया है 7,332 करोड़ रुपए का। ओके, आगे हम देखते हैं, वैश्विक परामर्श कंपनी, यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है EY करके, ओके, उसने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया गया है कि भारत 2038 तक, ओके, खरीद शक्ति समानता यानी कि PPP मॉडल, जो जिसे हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, उसके आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ओके, अब जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो उसकी GDP कितनी हो सकती है, तो वो आपको यहाँ पे बताया गया है 34.2 ट्रिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर। ओके, इसमें आपको ये जो अनुमान लगाया गया है, ये किसके आधार पर लगाया गया है, तो ये IMF के अनुमान, आंकड़ों के अनुमान के आधार पर ये बताया गया है। ओके, इसके अलावा ये हो गया 2038 तक के लिए, और 2030 के लिए अनुमान लगाया गया है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो 20.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, ये भी PPP मॉडल के आधार पर। ओके, अब जो हम आगे देखते हैं कि ये जो इतनी बड़ी जो अनुमान लगाया गया है, तो वो किस बेसिस पे लगाया गया है, उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, जैसे हमारे कंपटीशन में और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया के अलावा चाइना है, अमेरिका है। ओके, तो ये क्यों नहीं कर पाएंगे, ये जैसे चाइना तो फर्स्ट में रहेगा ही, अमेरिका क्यों नहीं जा सकता है, जापान, जर्मनी क्यों नहीं जा सकता है। ओके, तो उसका एक रीज़न यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़िया बताया गया है, वो है कि भारत की जो युवा शक्ति है, ओके, एवरेज जो औसत आयु बताई गई है वो सबसे
भारत की बेस्ट बताई गई यहाँ पे 28.8 वर्ष। ओके, जबकि अगर हम देखेंगे चाइना की देखते हैं, ओके, तो वहाँ पे एज, औसत एज ज़्यादा बताई गई है। ओके, और तो उस बेसिस पे दूसरी चीज़ हो जाती है कि जो सेविंग रेट्स हैं या सरकारी ऋण है, तो वो जीडीपी के अनुमान में यहाँ पे हमारे कम हो रहे हैं। ओके, और अदर जो कंट्रीज़ हैं, ओके, अगर उनका हम देखते हैं तो चाइना कहीं ना कहीं कर्ज ले रहा है। ओके, अमेरिका कहीं ना कहीं उस चीज़ में कर्ज में जा रहा है। ओके, दिन पर दिन तो ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया की ज़्यादा है, अच्छी है, उसके बेसिस पे बताया गया है। ओके, आगे हम देखते हैं यहाँ पे अर्जेंटीना ने वीज़ा नियमों में ढील दी है। अर्जेंटीना में अभी बताया गया कि यूएस का जो वीज़ा होता है टूरिस्ट वीज़ा, ओके, तो उसके बेसिस पे जो भारतीय पर्यटक है, ओके, वो अर्जेंटीना में एंट्री ले सकते उसी वीज़ा के बेसिस पे, कोई नए वीज़ा के लिए उनको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। राइट, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ओके, तो आप इसके वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पीडीएफ आपको रिक्वायर्ड है या चाहिए, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। राइट, दूसरा हम पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, पीएम मोदी 28 अगस्त को जापान दौरे पे गए हैं। ओके, मोदी जी जो है वो जाएंगे आप 31 अगस्त तक जापान के दौरे पर रहेंगे, उसके बाद में वो जाएंगे चाइना। ओके, तो 1 सितंबर से जो मीटिंग होने वाली है एससीओ समिट, उसमें वो बैठक में हिस्सा लेंगे। ओके, आगे देखते हैं हम, रेल बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार जी का कार्यकाल यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो उनका जो कार्यकाल अभी ख़त्म हो गया, तो उसको 1 सितंबर 2025 से आगे बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। ओके, आगे हम देखते हैं कि जो सतीश जी हैं, सतीश कुमार जी हैं, वो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने जो रेल सेवा है, भारतीय रेल सेवा में 34 वर्षों का उनका अनुभव है। इसके साथ ही साथ में अनुसूचित जाति से वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो नियुक्त हुए थे। ओके, उनके कार्यकाल में कुछ यहाँ पे डिवाइसेस वगैरह बनाए गए हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। नवाचार में फॉक्स सेफ डिवाइस, यानी कि जो कोहरे से जो दुर्घटना से संकेत देते हैं बचने के, ट्रेन्स वगैरह को, ओके, तो वो यहाँ पे इनके कार्यकाल में ही इसको डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं इसरो प्रमुख वी नारायणन, सॉरी दोस्तों इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये हेरायनन आ गया यहाँ पे, तो नारायणन होगा। ओके, ने बुधवार को कहा है कि तूतीकोरिन जिले में देश के दूसरे प्रक्षेपण परिसर का निर्माण दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। ओके, अब ये जो परिसर है ये कितने एरिया में फैला हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2300 एकड़ भूमि में ये बन के तैयार होगा। ओके, इस प्रक्षेपण में परिसर में प्रति वर्ष हम 25 प्रक्षेपण कर पाएंगे। ओके, इस परिसर में, इसका नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कुलशेखर पट्टिनम, यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, तो हरियाणा में एक योजना लागू की गई है, लाडो लक्ष्मी योजना। ओके, हमारे एमपी की तर्ज पर ही वहाँ पे जैसे एमपी में चलती है लाडली लक्ष्मी योजना, तो उसमें महिलाओं को कुछ राशि दी जाती है प्रति माह। ओके, वैसे ही हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना लागू की गई है, तो ये 25 सितंबर से लागू होगी और इसमें प्रति माह 2100 रुपये महिलाओं को मिलेंगे। ओके, आगे चलते हैं हम, आईपीएल के बाद दुनिया की दूसरी सर्वाधिक देखी जाने वाली क्रिकेट लीग कौन सी है? ओके, तो WCL, वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड, ये दूसरी सबसे बड़ी प्रीमियर लीग बन गई है, जिसको जो दर्शक होते हैं लाइव स्ट्रीमिंग जो देखते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें देखे गए हैं। ओके, तो पिछले साल के अगर तुलना में हम देखते हैं तो इस साल 20% ज़्यादा दर्शकों ने इसको देखा है। आंकड़ा भी आपको यहाँ पे दिया गया है, डाटा 40.9 करोड़ दर्शकों ने इसको देखा है। ओके, इसके अलावा आगे चलते हैं, पीएम मोदी जी जिन्होंने 13 सितंबर को वो एक भेरवी सेरांग रेल परियोजना है उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे, उसका उद्घाटन वो करेंगे। ओके, ये योजना जो है ये मिज़ोरम में है। ओके, तो इसका मेन उद्देश्य है कि मिज़ोरम की जो राजधानी है उसको इंडियन रेलवे से जोड़ना है, कहीं ना कहीं जो पिछड़े जो राज्य हैं। राइट, आगे हम इसमें देख लेते हैं इस परियोजना के बारे में, इस रेल लाइन के बारे में कुछ यहाँ पे फैक्टर्स आपको दिए गए हैं। इसकी लंबाई आप देख लीजिए, 51.38 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना है। ओके, केंद्र के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे इस रेल मार्ग में कुल 48 सुरंगें हैं। ओके, जिनकी लंबाई आपको दी गई है 12.8 किलोमीटर,
55 बड़े और 87 छोटे पुल बने हुए हैं। ओके, सबसे खास बात क्या है कि जो पुल संख्या 196 जो है उसकी ऊंचाई 104 यानी कि 104 मीटर ऊंचाई है, जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ओके, अब इस परियोजना में आप देख लीजिएगा, मुख्य उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है कि मिजोरम को देश के रेलवे लाइन से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य। ओके, आगे चलते हैं। गोवा में विदेश मंत्रालय ने भारतीय फाउंडेशन और आसियान फाउंडेशन के सहयोग से गोवा सरकार के समर्थन से 5वें आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन 28 से 31 अगस्त 2025 तक करने के लिए ये फाइनल हुआ है। अब इसकी थीम क्या रहेगी इस बार की? इस बार की थीम रहेगी युवा जोड़ो भविष्य पढ़े। ओके, इसके अलावा अगला पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक और स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 के तीसरे दौरे में जगह बना ली है। ओके, नोवाक जोकोविच इस जीत के बाद रिकॉर्ड 19वीं बार यूएस ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे हैं। ओके, तो ये डाटा आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे पीवी सिंधु, इन्होंने बैडमिंटन चैंपियन क्वालिफाई किया है, क्वार्टर फाइनल में ये पहुंची है। ओके, तो सिंधु ने वर्ल्ड नंबर 2 जो कि वांग जी को हराया है। ओके, इसके अलावा अगला पॉइंट हम देखते हैं, भारत ने दिनेश पटनायक को कनाडा का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। ओके, तो ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का जो हमारे फैक्ट थे वो यहीं फिनिश होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करिए चैनल को, इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बताइए कि आपको इससे रिलेटेड कोई अदर कंटेंट रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से यहाँ से कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएँ आपको। थैंक यू दोस्तों।